प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूं। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं इरफान पॉल। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब। डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हैं और इनकी स्पेशलाइजेशन है एमएस ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी में, सर्टिफिकेशन इन ड्राई निडलिंग और एज ए लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर चनाब कैंपस गुजरात में ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती और ऑनर की बात है, डॉक्टर साहब ने एक बार फिर अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। डॉक्टर गुलरेज साहब, हम आपको सेहत एक बरकत में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर इरफान, और एक बार फिर मैं तहे दिल से बरकत टेलीविज़न का और सेहत एक बरकत प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज फिर से इनवाइट किया। थैंक यू। आमीन, थैंक यू। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब के साथ बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। प्यारे कुदूस आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे बच्चे तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और खुसूसन तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं बरकत टीवी के लिए, तेरे अजीम खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए, जिनकी खुदावंद मोहब्बत और खुदावंद तेरे लोगों से उनकी ये प्यार है कि खुदावंद उन्होंने इस ज़बरदस्त प्रोग्राम का आगाज़ किया ताकि तेरे लोग सेहत एक बरकत से मुस्तफ़ीद हो सकें और हम उनको अवेयर कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर गुलरेज के लिए। खुदावंद हमारी दुआ है डॉक्टर गुलरेज को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और खुदावंद तेरा बंदा और ज़्यादा सरफराज हो, और ये खिदमत जो खुदावंद वो सर अंजाम दे रहा है इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकें। तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जिस तरह हमारी गुफ्तगू जारी थी, आपने बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी समझाई और उनमें एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था जिसको बड़ा पसंद भी किया गया, और जो लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पे और बात की जाए। जिस तरह कोविड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और लोग इससे परेशान भी हैं, अक्सर लोग चेस्ट के छाती के मसाइल से दो चार हैं, तो क्यों ना हो कि इसमें कुछ और हमें आप ब्रीफली गाइड करें और कुछ और बातें हम इस पे कर सकें। पहले तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि छाती की वो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें बहुत सारी जो इकसाम की एक्सरसाइज हैं उनको हम कर सकते हैं। जी, लास्ट टाइम हमारा जो मेन बातचीत हुई थी उसमें हमने कोविड पे ज़्यादा फोकस किया था। जी जी। लेकिन कोविड भी आपका आखिर में क्या करता है, आपके लंग्स के अंदर या आपके फेफड़ों के अंदर सोजिश करवा रहा होता है। तो सिर्फ कोविड ही नहीं, और भी बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं जो कि हमारे फेफड़ों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती हैं जी। तो उन बीमारियों के अंदर मैं अपने नाजरीन जो हैं उनकी आसानी के लिए मैं उनको बताऊंगा, और फिर उसका हम एक कॉमन हल भी जौन सा है वो देखेंगे। तो सबसे कॉमन जौन सी बीमारी हमें देखने को मिलती है अक्सर जब हम कभी किसी रेस्पिरेटरी वार्ड में जाते हैं या ऐसी छाती के हॉस्पिटल में जाते हैं या वार्ड में जाते हैं, तो वो है जी COPD के नाम से एक बीमारी होती है। जी जी बिल्कुल। COPD 4 अल्फाज का मजमुआ है, जिसमें C होता है जी क्रॉनिक यानी कि पुरानी बीमारी। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ये क्या करेगी, ब्लॉकेज पैदा करेगी आपकी सांस की नालियों में। और P और D से का मुराद है कि पल्मोनरी डिजीज़। पल्मोनरी यानी कि आपके फेफड़े, और डिजीज़ यानी कि बीमारी। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि आपके सांस की नालियों के अंदर क्या कर देती है, रुकावट पैदा करती है जी। और रुकावट किस तरह से पैदा करती है कि बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है आपके फेफड़ों के अंदर, और उस सोजिश से बहुत ज़्यादा बलगम पैदा होता है। और वो बलगम जब बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है आपके फेफड़ों के अंदर, तो वो एक रुकावट पैदा करता है जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में भी मसला होता है। तो एक तो COPD,
जी बिल्कुल। ये बीमारी जौन सी है हमें देखने को मिलती है। जी जी दूसरी जो बीमारी है वो है ब्रोंकाइटिस की। जी जी ब्रोंकाइटिस हम कहते हैं कि जो सांस की नालियां हैं जी। उनके अंदर सोजिश का हो जाना। अच्छा जी। आप अगर कभी तस्वीर आपने देखी हो फेफड़ों की, तो जी। 2 फेफड़े होते हैं हमारे जी, जिस्म जी। के अंदर, जी जी और उनके दरमियान में एक नाली होती है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, जी जी यहाँ ब्रोंकस कहते हैं, जी। ठीक है, और वो आगे तकसीम होके फेफड़ों के अंदर जा रहा होता है। उस नाली की सोजिश को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। इससे भी बलगम पैदा होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है, ठीक है। सीओपीडी की बात हो गई, ब्रोंकाइटिस की बात हो गई। जी अब कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनका मसला हमारे फेफड़ों के बहुत ज़्यादा अंदरूनी हिस्से के अंदर होता है। अब अंदरूनी हिस्से में आपका जो फेफड़ा है जी जी उसके अंदर एक छोटा सा एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपके जो गैस है, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। जी जी ये जौन सा एक्सचेंज है ये उस लेवल पे हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक। उसको हम मेडिकल की ज़बान में एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई एक ऐसा आला है आपके फेफड़ों के अंदर जो कि जी। इस गैस को एक्सचेंज कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। उसकी भी बीमारी हो जाती है। जी जी उसकी बीमारी जब होती है या उस एल्वियोलाई के अंदर जब मसला हो जाता है तो उसको हम एक नाम देते हैं मेडिकल टर्म के अंदर, उसको हम कहते हैं एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस। और वो मसला जब क्रिएट होता है उसको हम अक्सर कहते हैं कि ये जो मरीज़ है, हम आम अल्फाज में कहते हैं कि इसका लंग जो उनसा है वो कोलैप्स हो गया है, यानी कि इसका फेफड़ा क्या है? सुकड़ गया है। सुकड़ गया है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिसमें हमने अभी सीओपीडी की बात की, जी ब्रोंकाइटिस की बात की, एटिलेक्टेसिस की बात की। जी जी अब चौथी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी वो है जी, कई बार ऐसे होता है कि हमारा जौन सा फेफड़ा है जी उसके अंदर हवा भी ब्लॉक हो जाती है। हमने सांस खींचा अंदर, अभी जी। नॉर्मली तो हम सांस खींचते हैं, बिल्कुल। बाआसानी खींचते हैं जी जी और बाआसानी उस हवा को बाहर निकाल लेते हैं। जी लेकिन कई बार ऐसे होता है कि मरीज़ों के अंदर जो हवा आप अंदर खींच रहे हैं वो क्या हो जाती है? अंदर ट्रैप हो जाती है, यानी कि अंदर ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा लंबा सांस नहीं खींच सकते। एयर ब्लॉकेज हो जाती है आपके लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर हवा एक किस्म की जो सी है ब्लॉक हो जाती है, जो कि आपको ज़्यादा अंदर सांस खींचने में मदद नहीं करती, ठीक है। उसको हम क्या मेडिकल टर्म में कहते हैं? एम्फेजीमा। एम्फेजीमा में कभी आप देखें मरीज़ को तो उसका ये छाती का एरिया बड़ा नज़र आएगा, क्योंकि उसके अंदर से जो उनसे फेफड़े हैं वो फैले हुए हैं, तो उनसे भी सोजिश होती है। बिल्कुल ठीक। अब ये सारी की सारी जो बीमारियां अपने नाजरीन की आसानी के लिए, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं हम अगर बात करें, जी जी लेकिन ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो कि मरीज़ हमें देखने को मिलते हैं। जी जी तो इनमें जौन सा है आज हम इन्हीं बीमारियों के इलाज की बात करेंगे जी। और इनको हम अपनी वर्जिशों से, कुछ सिंपल सी वर्जिशें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे कि मैंने कोशिश की थी पिछले शो में भी जी जी कि बिल्कुल। मैंने खुद से कुछ एक्सरसाइज आपको करके बताऊं जो कि आप बासानी अपने घर में बैठे वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ वर्जिशों की भी बात करेंगे और अपनी नाजरीन की आसानी के लिए मैंने ये बीमारियां जौन सी हैं वो एक कूज़े में दरिया बंद करते हुए उनको समझाने की डॉक्टर साहब कोशिश बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने हमारे नाजरीन के लिए ये बताया है कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, और भी इससे मुतल्लिका बीमारियां हो सकती हैं, लंग्स से आपने ये भी बताया। मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन ये करूंगा इससे पहले कि हम एक्सरसाइजेज की तरफ जाएं, क्या वो लोग जो लंग्स के इन्फेक्शन में या बीमारियों में मुब्तला नहीं है, जो आज आप एक्सरसाइजेज समझाने जा रहे हैं, उनको भी ये इससे बचाव में भी मदद देंगी हेल्दी और नॉर्मल लंग्स के लिए, या ये सिर्फ वो लोग हैं जो बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, या उनके लिए ये ज़रूरी है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। लास्ट टाइम भी हमने वही एक्सरसाइजेज डिस्कस की थी जो कि इलाज में भी यूज़ हो रही हैं जी जी और बचाव में भी यूज़ हो रही बचाव में भी। हैं। तो ये ऐसी एक्सरसाइज हैं कि अगर आप इनको करते हैं डेली जी जी तो मैं ये कहूँगा कि 80 to 90% चांस है कि आप किसी फेफड़े की बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। ज़बरदस्त। तो आज उन्हीं एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त।
नाज़रीन, डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत ही नॉर्मल हैं, आप घर बैठे अपने घर, आप बेड पे हैं, चेयर पे हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। और हम वापस जाएंगे डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब की तरफ और उनसे जानेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं और कैसे उनको करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब हमें ये समझाएंगे। जी नाजरीन, तो आपकी आसानी के लिए जिस तरह मैंने पहले बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज आपको बताई थी, आज भी हम उसी तरह से उनको कवर करेंगे जी। लेकिन आज जो हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे वो जो पुरानी एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर कुछ नई एक्सरसाइजेज हम शामिल करेंगे जी, और एक नई टेक्निक भी सीखेंगे ज़बरदस्त, कि जिससे हम अपना जो हमारे सांस की नालियां हैं उनके अंदर जो बलगम जमा हो चुकी है जी, हम उसको नेचुरली किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। ज़बरदस्त। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने अपने सांस का जो सा अमल है उसको काफ़ी कंट्रोल रखना है जी, और ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सांस का जो सा लेने का जो सा सारे का सारा प्रोसेस है जी, वो भी इससे बेहतर होता है, क्योंकि आखिर में क्या हो रहा होता है, आपके जो से फेफड़े हैं वो इससे तंदुरुस्त हो रहे होते हैं, ज़बरदस्त, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही होती है, उनके अंदर कुव्वत आ रही होती है। तो लास्ट टाइम मैंने आप हमारे पिछले शो को भी देखिएगा, उसमें मैंने बड़ी तफसील से ये एक्सरसाइज बताई थी और उनमें से ही एक एक्सरसाइज थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने अपने हाथ जो हैं जी, बिल्कुल, वो अपने ये जहाँ पे आपकी जो सी पसलियाँ हैं जहाँ जी। पे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये लेवल होता है जहाँ पे पसलियाँ आपकी ख़त्म हो रही होती हैं। आप अपने हाथ दोनों यहाँ पे रखें, जी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने अपना जो सा पसलियों का जंगला है ये सारा, जी, इसको हमने फैलाना है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हाथ रखेंगे जी, और हाथ रखने के बाद जब मैं सांस अंदर खींचूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे हाथ एक दूसरे से जुदा होंगे, जिसका ये सबूत है कि मेरा जो पसलियों का जंगला है वो फैल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपके लिए अभी करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने सांस को अंदर खींचा तो मेरे दोनों हाथ एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि मेरा जो पसलियों का जंगला है वो फैल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अंदर मैं जैसे कि यही एक्सरसाइज मैंने आपको पिछले शो में भी सिखाई थी, तो आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें क्या नया है, ये तो हमने पिछले शो में भी देखा। जी, जी, इसके अंदर हम दो नई एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं। जी, यानी कि पिछली बार तो आपने सिर्फ सांस अंदर खींचा था और बाहर निकाला था, जी, इसमें हम दो चीज़ें और ऐड करेंगे। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, जब सांस को अंदर खींचेंगे तो आपके हाथ एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। उसके बाद जब आपने सांस को बाहर जब निकालना है तो आपने अपने इन दोनों हाथों से अपनी पसलियों के निचले हिस्से को हल्का सा दबाना भी है, ठीक है। यानी कि जब मैं सांस बाहर निकाल रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं अपने हाथों से थोड़ा कंप्रेस भी कर रहा हूँ अपनी जो सी पसलियाँ हैं उनको, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी पसलियों के जो साइडों पे बलगम जमा हुआ है जी, जी, वो मज़ीद अंदर की तरफ आएगा, बिल्कुल आपकी सर। जो दरमियान वाली सांस की नाली है जी, उसमें आएगा, ठीक है। उससे जब वहाँ आएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ भी आएगा। ऊपर जब आएगा तो आप जब खांसी करेंगे तो उसको निकाल सकते हैं। तो नई एक्सरसाइज मैंने क्या ऐड की, सांस को अंदर खींचा और जब आपने सांस को निकाला तो मैंने दोनों हाथों से अपनी पसलियों के निचले हिस्से को थोड़ा दबाया, ठीक है। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। डॉक्टर साहब इसको ये भी ज़रा आसानी के लिए बता दीजिए, कितनी दफ़ा कितना टाइम ये करनी है? मैं उसी तरफ आने लगा था कि पहले मैं आपको सिखा देता हूँ ये जी, किस जी। तरह करनी है, जी, फिर जी। मैं आपको बताऊँगा ये कितनी करनी है। जी, जी, तो एक तो हमने ये सीख ली, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही जिसमें हमने सांस को अंदर खींचा, हमारे जी। हाथ जो उनसे हैं एक दूसरे से दूर गए जी। और फिर जब हमने सांस को बाहर निकालना है तो हमने यहाँ से दोनों तरफ से दबाव देना है, थोड़ा बिल्कुल ठीक है। दबाव बहुत ज़्यादा नहीं देना, हल्का सा देना है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया। जी, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन,
जी यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों अतराफ से अपने हाथों से कंप्रेस कर रहे हैं अपनी पसलियों जी। को, अपनी पसलियों के निचले हिस्से को। अब सवाल ये उठता है कि निचले हिस्से को ही क्यों कंप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो ज़मीन की एक कशिश है जो कि अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। जी इसी तरह आप जब खड़े होंगे या बैठे होंगे तो बलगम भी ज़्यादातर आपके फेफड़ों के निचले हिस्से में जमा होती है। अब इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि निचले हिस्से के अंदर जौन सी बलगम है वो मज़ीद दरमियान की तरफ आएगी और खांसी करने से मज़ीद ऊपर की तरफ आती जाएगी। तो कंप्रेशन हमने सीख ली। जी दूसरी भी इसी तरह से आपने नॉर्मली बैठे रहना है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप इसको आगे बढ़ाएं और मज़ीद एक्सरसाइजेज जो हैं हमारे नाजरीन को समझाएं, अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। जी नाजरीन हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की एक्सरसाइजेज वो समझा रहे हैं कि कैसे आप अपने लंग्स को हेल्दी और सेहतमंद रख सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सेहत एक बरकत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास। और डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास साहब के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़े की गुफ्तगू जारी है और वो हमारे नाजरीन को समझा रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप करके अपने लंग्स को हेल्दी और सेहतमंद रख सकते हैं। और नाजरीन याद रखिए, अगर आपके लंग्स हेल्दी और सेहतमंद हैं तो आप पूरी तरह से सेहतमंद हैं। जी डॉक्टर गुलरेज साहब, हम मज़ीद चाहेंगे कि आप एक्सरसाइज जो आप हमें समझा रहे थे उसमें मज़ीद आगे बढ़ें। जी सर, तो हम बात कर रहे थे कि आपने अपने जो उनसे हाथ हैं वो पसलियों के निचले हिस्से में रखने हैं इस तरह से, और आपका जब सांस अंदर खींचेंगे तो इस तरह से आपके हाथों के दरमियान में एक फैलाव आएगा, और जब आपने अपने सांस को बाहर निकालना है तो यहाँ से दोनों अतराफ से आपने थोड़ा दबाव देना है। जी ठीक है, एक तो ये एक्सरसाइज हमने सीख ली। बिल्कुल। दूसरी एक्सरसाइज जौन सी है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। जी, वाइब्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक किस्म का अपने हाथों से वाइब्रेट करते हैं अपने लंग्स के निचले हिस्से को। डॉक्टर साहब, अक्सर हॉस्पिटल्स में तो एक वाइब्रेटर होता है। जी। मेरे माइंड में आया शायद उस तरह की एक्सरसाइज है, लेकिन आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप हाथों से ही इसको ऑपरेट करेंगे। आप अपने, अब हर जो आदमी है, हर जो एक हमारे आम लोग हैं, जी 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 उनके घर में तो वाइब्रेटर नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और इसीलिए आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप अपने हाथों से भी वो वाइब्रेटरी इफेक्ट जो है वो जनरेट कर सकते जबरदस्त हैं। जबरदस्त। तो आपने यहाँ पे ठीक उसी लेवल के ऊपर अपने पसलियों के निचले हिस्से में आपने इस तरह से अपने हाथ रख लिए। जी ठीक है, आपने उसी तरह से सांस को अंदर खींचना है। जी। जब सांस को अंदर खींचा तो आपके हाथ जो उनसे हैं वो एक दूसरे से दूर चले गए। जी जी। और जब आपने सांस को बाहर निकालना है जी। तो जिस तरह हमने कंप्रेस किया था अब हमने वाइब्रेट करना है। अच्छा जी। यानी कि ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब मैंने सांस को बाहर निकाला तो दोनों अतराफ से मैंने क्या किया, अपने हाथों से एक वाइब्रेटरी इफेक्ट, एक वाइब्रेशन जो उनसी है वो बनाई और अपने लंग्स के निचले हिस्से को वाइब्रेट किया। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा दोबारा ज़रा हमारे नाजरीन के लिए इसको मज़ीद आसानी के लिए दोबारा से फिर समझा दीजिए। तो फिर इसी तरह से आपने बैठना है, अपने हाथों को अपने पसलियों के निचले हिस्से पे रखना है। ठीक है, और आपने एक रिलैक्स सिटिंग के अंदर बैठना है, सांस को अंदर खींचना है। जी। हाथ एक दूसरे से दूर चले गए। जी। और अब आपने सांस को बाहर निकालना है।
आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं और जी। मेरे लंग्स के दोनों हिस्सों से जो सा है एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही जी, है। बिल्कुल उस वाइब्रेशन से क्या होगा कि मज़ीद जो आपके लंग्स के, आपके फेफड़ों के निचले हिस्से में जो बलगम है जी। वो दरमियान की तरफ आएगी। हम्म। और मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जैसे कि हमने पहले कहा कि हम हर आम आदमी भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है कि जी नहीं। बिल्कुल। आज अभी जो मैंने ये 2 एक्सरसाइज आपको बताई हैं जी। ये हर उस मरीज़ के लिए है जिसके फेफड़ों में बलगम है। हम्म। आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो फेफड़ों में जिनके बलगम है उनके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत बहुत ही ज़रूरी है। हम्म। तो ये मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई हैं जी ज़बरदस्त। जो कि किसका हिस्सा है, जो पिछले शो में हमने जो सी एक्सरसाइज डिस्कस की थी ये उन्हीं का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो आपके फेफड़ों में बलगम है जी। तो आप इन 2 एक्सरसाइजेस को ऐड कर सकते हैं उसके। ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये तो यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे तमाम हो जाती है, ख़त्म जी। हो जाती है। एक और नई एक्सरसाइज है जी। जिसको हम मेडिकल की ज़बान में एक नाम देते हैं ऑटोजेनिक ड्रेनेज। अच्छा। ड्रेनेज कहता है किसी चीज़ का अखराज, जी बिल्कुल। बाहर निकालना किसी चीज़ को। ऑटोजेनिक का मतलब है कि खुद ब खुद। खुद ब खुद से। खुद ब खुद में एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि ये एक ऐसी टेक्निक है कि मरीज़ इसे खुद ही परफॉर्म करेगा। ये तो बहुत ही आसान है जी। फिर कि किसी हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं और नहीं। खुद से कर सकते जी। हैं। और इसमें आपका टोटली कंट्रोल है सांस का। हम्म। आपकी सांस पे अगर कंट्रोल है जी। तो आप ये टेक्निक जो सा है वो बखूबी कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये जितनी बीमारियां आपने पहले बताई उनसे अगर कोई उनमें मुब्तला हो गया है तो वो भी ये करें और जो हेल्दी हैं वो भी लोग ये कर सकते हैं। जी। अभी जो जो भी मैं आप समझाने वाले हाँ हैं। जी, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ऑटोजेनिक ड्रेनेज, ठीक है। जैसे कि खुद ब खुद बलगम का बाहर आना, जी। यानी मैं अपने नाजरीन के लिए अगर इसको आसान तरीके से बताऊँ तो इसमें खुद ब खुद आपकी बलगम बाहर आएगी। जी ज़रूर ठीक है। समझाइएगा। तो हमारे ये नाज़रीन एक के लिए। जैसे कि मैंने पिछले शो में भी कहा था कि एक एक्सपेक्टोरेंट है सिरप जो आप पीते हैं, जी। एक है नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट जो आप ज़बरदस्त। खुद से अपने लंग्स को ही इस तरह से कर लें कि बलगम वो खुद ही बाहर फेंकता जाए। ज़बरदस्त। तो इसको हम ऑटोजेनिक ड्रेनेज कहते हैं और इसमें आपका सारे का सारा कंट्रोल है सांस का, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। जी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने एक रिलैक्स्ड सिटिंग के अंदर बैठना है। जी। ठीक है। एक रिलैक्स वे के अंदर आपने बैठना है। आपने ये एक्सरसाइज करने से पहले एक लंबा सांस खींचना है और बाहर निकालना है। ठीक वो हो मैं गया। आपको स्टेप वाइज करके बताता हूँ। जी। आप बैठ गए इस तरह से, जी। जी। आपने अपना सांस अंदर खींचा, ठीक है। जी। जैसे कि हम कोई भी काम करने से पहले सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। ये एक्सरसाइज अभी हमने शुरू नहीं की, जी। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी सांस को अंदर खींचा है और बाहर निकाला, यानी कि जी। अपने लंग्स को इसके लिए हमने तैयार किया है। बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी। एक्सरसाइज के 3 पोर्शंस हैं। एक में आपने छोटा सांस खींचना है, जी। एक में आपने दरमियाना सांस खींचना है, और आखिर वाले फेज़ के अंदर या आखिर वाली स्टेज के अंदर आपने लंबा सांस खींचना है। मैंने आपकी आसानी के लिए इसके तीनों स्टेजेस आपको बता दिए हैं। अब हम स्टेज वाइज इसको करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो आपने सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज करने से पहले लंबा सांस खींचना है और बाहर निकालना है। दूसरा, जब हम स्टेज 1 करने लगे हैं अब, जी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसी तरह से रिलैक्स्ड सिटिंग के अंदर बैठना है। आपने एक छोटा सा सांस अंदर खींचना है, जी। बस। ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, ना ही दरमियाना खींचा है, आपने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा सांस अंदर खींचा है। और उसको आपने क्या करना है, 3 सेकंड्स तक होल्ड रखना है। जी। ठीक है। और साथ आप अपनी उंगलियों पे भी इसको गिन सकते हैं, सामने घड़ी है तो उससे भी गिन सकते हैं। तीन सेकंड्स पूरे हो गए। जी। उसके बाद अब अपना सांस बाहर निकालना है। जितना खींचा है उतना ही आपने बाहर निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये थी स्टेज 1। जी। ठीक है। स्टेज 1 के अंदर आपने इसी तरह से सांस को अंदर खींचा और बाहर निकाला, थोड़ा सा सांस अंदर खींचा और थोड़ा सा ही बाहर निकाला। ठीक है। इसको आपने 2 बार दोहराना है। 2 बार। 2 बार। ठीक है।
फिर आप करेंगे इसी तरह से। ठीक है, थोड़ा सा ही सांस मैंने अंदर खींचा और थोड़ा सा ही बाहर निकाल दिया। इसको आपने 2 बार किया। अब है स्टेज 2। जी। स्टेज 2 के अंदर जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप उसी तरह सांस लेंगे जिस तरह आप नॉर्मली सांस लेते हैं, जिस तरह आप ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, हम रिलैक्स्ड वे के अंदर जब किसी भी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में जो सांस लेते हैं, जी बिल्कुल, वो इस तरह से है कि इसको भी आपने 3 सेकंड्स तक होल्ड रखना है और उसके बाद ठीक है आराम से उस हवा को बाहर निकाल देना है। अब स्टेज 2 को भी आपने 3 बार जो सा है वो दोहराना है। मैं आपके लिए करता हूँ। अब हम तीसरी बार कर रहे हैं। जी। तो अभी तक हम 2 स्टेजेस इसकी कर चुके हैं। जी बिल्कुल। जिसमें हमने स्टेज 1 किया, जिसमें हमने एक छोटा सा सांस अंदर खींचा और छोटा सा ही बाहर निकाला। हर सांस को जब अंदर खींचना है उसको 3 सेकंड्स तक होल्ड रखना है, उसको रोके रखना है और उसके बाद उसको बाहर निकालना है। जी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेज 1 भी हो गया, स्टेज 2 भी हो गया। स्टेज 1 को हमने 2 बार दोहराना है, स्टेज 2 को हमने अब 3 बार दोहराना है, जो कि मैंने आपके लिए किया। बिल्कुल ठीक है। फिर है स्टेज 3। जी। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टेज 3 में हम क्या करेंगे, लंबा सांस अंदर खींचेंगे। ठीक हो गया। तो लंबा सांस जब खींचेंगे तो नॉर्मली जिस तरह आप लंबा सांस खींचते हैं, आप क्या करेंगे, सारे का सारा सांस आपने खींच लिया। अब इसको भी आपने 3 सेकंड्स तक रोके रखना है अपने फेफड़ों के अंदर, और अब इसको भी आपने बाहर निकालना है। ठीक है जी। इस अमल को आप 2 बार दोहराएंगे। लंबा सांस खींचने का अमल 2 बार, छोटा सांस खींचने का अमल 2 बार, और जो नॉर्मल सांस खींचने का अमल है वो 3 बार। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक ड्रेनेज। आप अगर ये टेक्निक करते हैं तो आपका जो उनसा सांस फूलने का मसला है वो भी इससे बेहतर होता है। ठीक है, आपकी फेफड़ों के अंदर कोई बलगम है, ठीक है, वो भी इससे बेहतर होगा। और अगर फेफड़ों को आप एक तंदुरुस्त फेफड़े बनाना चाहते हैं, फेफड़ों के अंदर जो पट्ठे हैं उनको आप तंदुरुस्ती की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आप ये एक्सरसाइज अगर करें डेली तो बहुत ये फ़ायदा मंद है। डॉक्टर साहब, जैसे कि बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपने ये एक्सरसाइज समझाई, मैं अपने नाजरीन की आसानी के लिए आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, क्या इसके लिए कोई बेहतरीन वक्त भी है, और खाना खाने के बाद इसको करना चाहिए या खाना खाने से पहले कुछ इस तरह का भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, तो जैसे कि लास्ट शो में भी बात हुई थी कि हर एक्सरसाइज करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खाना आपने नहीं खाया होना चाहिए। ठीक है, खाली पेट लेकिन की अगर एक्सरसाइज आपने दोहराएं। जी अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के को 1 घंटे बाद ही आप एक्सरसाइज कर बिल्कुल सकते ठीक हैं, जब आपका खाना हज़म हो जाए। जी। तो ये जो सी एक्सरसाइज है इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर आप इसको करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी है। और जैसे कि आपने टाइम की बात की, तो कोशिश करें इसको सुबह के टाइम ज़्यादा, ये रिकमेंडेड है। वैसे तो इसके लिए कोई ख़ास टाइम नहीं है, जी। आप हर टाइम कर सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम अक्सर आपको इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने वॉक भी करनी है या एक्सरसाइज भी करनी है तो सुबह के टाइम करें। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम आपका जो सा माहौल है उसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा अंदर जाएगी उतना ही अच्छा है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लंग्स पे बात कर रहे हैं, कैसे लंग्स को हेल्दी और सेहतमंद रख सकते हैं, हमारे जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्के के शौकीन हैं, और आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल गया, नौजवान नस्ल शीशा पीने में
वो इसका भी शिकार हो रही है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी पास्टर इरफान, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हमारे जो उनसे सीनियर लोग हैं, हमारे एडल्ट्स हैं या बच्चे हैं, जी जी आजकल एक बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चला गया है कि स्मोक को अंदर खींचना है। जी ठीक है, और सिंपल हम सिगरेट स्मोकिंग की ही बात कर लें जी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि हम मेडिकल की ज़बान में कहते हैं कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक यानी कि ये आपके लंग्स के अंदर कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है स्मोकिंग से दूर जाएं। जी। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। और स्मोकिंग अगर कोई घर में कर रहा है तो उसकी काउंसलिंग करें कि आप इसको जो सा है छोड़ें। दूसरा, हुक्के का ये सुनने में आता है कि जी हुक्का जो सा है वो कम मुज़र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च हमें ऐसा कुछ नहीं कहती। बिल्कुल ठीक है। हुक्का भी उतना ही मुज़र है जितनी कि सिगरेट मुज़र है। बिल्कुल ठीक है। तो हुक्का भी जो पीते हैं वो भी इसको डिसकंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, जो हमारी नौजवान नस्ल आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे कि दोस्तों के बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं, कोई गेट टुगेदर होता है तो वो शीशे की तरफ चले जाते हैं। जी। तो शीशा जो सा है, इसके ऊपर जब रिसर्च हुई है तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसर्च पेपर्स जिसके अंदर ये चीज़ शो हुई है कि अगर आप शीशा पीते हैं जी। तो आपका जो सा मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, उसका आपको कैंसर होता है। तो जो ज़्यादा हुक्का पीते हैं, अगर आप उनका कभी मुंह का अंदरूनी हिस्सा चेक भी कर लें तो वो ज़्यादा आपको लाल मिलेगा, अंदरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा लाल हुआ होगा जी, जो कि इस बात का सबूत है कि अंदर कोई ना कोई सोजिश जो सी है वो बन रही है। तो शीशा पीने से भी आपको उतने ही मुज़र असरात आते हैं जितना कि किसी हुक्का पीने से या किसी सिगरेट पीने से। तो मेरा मैसेज अपनी नौजवान नस्ल को भी यही है और हमारे जो सीनियर हजरात हैं उनको भी यही है कि आप जो सा है सिगरेट से भी परहेज़ करें, आप जो सा है हुक्के से भी परहेज़ करें, और हमारे नौजवान नस्ल को स्पेशल मैसेज है कि इस जो सा है ये शीशे वगैरह से भी परहेज़ करें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत, और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास। उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक बार फिर आज हमारी गाइडलाइन हमें दी कि किस तरह हम अपने लंग्स को हेल्दी और सेहतमंद रख सकते हैं। और आखिर में आप सब लोगों के लिए ये मैसेज है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग देहातों में और हुक्का पीने के शौकीन हैं, हुक्का भी उतना ही मुज़र सेहत है जितनी कि सिगरेट और शीशा है। तो लिहाजा इस आदत को अवॉइड कीजिए, इसको इनकार कीजिए, सिगरेट नोशी से अपने आप को बचाइए और इसको बंद कीजिए ताकि आप सेहतमंद रह सकें, क्योंकि सेहत एक बरकत है। डॉक्टर गुलरेज इंद्रियास साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप हमारे शो में आए और आपने बड़ी ही खूबसूरत बातें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया। और ये जौन सा सारे का सारा एक प्रोसेस है, मेरी दुआ है कि ये जारी व सारी रहे ताकि हमारे जो उनसे नाजरीन हैं वो इससे फ़ायदा उठाते रहें। आमीन। सो नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। देखते रहिए सेहत एक बरकत, देखते रहिए बरकत टीवी। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने अजीज़ों की सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।